सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और बानी पीटीआई के दरमियान मुकालमा हुआ। आप चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि मवाद भी आपको फराहम किया जाएगा, वकला से मुलाकात की इजाजत भी। अगर आप कानूनी टीम की खिदमत लेंगे तो फिर आपको नहीं सुना जाएगा। सुहेल रशीद से मजीद मालूमात हासिल करते हैं, आज की समाअत का अहवाल जानते हैं। सुहेल, समाअत से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। देखिए, आज एक तफसीली समाअत हुई है नैब तरामीम का लदम करार देने वाले फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर। लेकिन जब समाअत का आगाज़ हुआ तो तभी एक दरख्वास्त थी अदालत के सामने कि इस कार्रवाई को बरह रास्त नशर किया जाए। लेकिन अदालत ने तकरीबन 1 घंटे की मुशावरत के बाद बेंच ने यह फैसला सुनाया 4 के तनासुब से कि यह ऐसा मुफाद अम का केस नहीं कि जिसको बरह रास्त नशर किया जा सके। बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर अगरचे अडयाला जेल से मौजूद थे और आज जब हुकूमती वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल किए तो उसके बाद बानी पीटीआई और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान मुकालमा भी हुआ। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा था कि आप खुद अपने दलाइल देंगे जवाब में या वकील की खिदमत लेना चाहते हैं। तो इस पर बानी पीटीआई ने पहले 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतल्लिक कहा कि उसमें मुबैना तौर पर धांधली हुई और डाका के अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। लेकिन चीफ जस्टिस ने रोक दिया और कहा कि ये केस दूसरा है, हम नैब तरामीम का केस सुन रहे हैं। इस पर एक बार फिर बानी पीटीआई ने कहा कि 2 इंसानी हकूक से मुतालिक दरखास्तें भी हमारी आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन उसमें हमारे वकील अहमद खान है। तो चीफ जस्टिस ने उन पर यह वाजे किया कि अहमद अली खान खुद एक सीनियर वकील हैं, तो खुद कोर्ट से केस में वो रुख्सत लेकर छुट्टियों पर हैं। उसके बाद जब वापस आएंगे तो उस मामले को देखेंगे। लेकिन अब उन्होंने ये शिकवा किया कि जेल में उन्हें किताबें नहीं मिल रही, लाइब्रेरी तक कोई रसाई नहीं है और वकला से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। इस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि आज की तारीख के बाद आपको ये सारी चीज़ें मैसर होंगी। आइंदा हफ्ते तक के लिए समाअत मुलतवी की गई और आइंदा हफ्ते बानी पीटीआई खुद भी जवाब देंगे। और उसके साथ जो एक वकील ख्वाजा हारिस मरकजी केस में उनके वकील रह चुके थे और मौजूदा केस में उनको अदालत ने वकील अपॉइंट किया है, वो भी पेश होंगे। ख्वाजा हारिस ने कहा है कि वो 3 घंटे कम अज़ कम लेंगे अपनी बात मुकम्मल करने के लिए। लेकिन आज समाअत के दौरान जो एक हालिया ऑर्डिनेंस जारी हुआ नैब से मुतालिक, जिसमें रिमांड की मुद्दत 14 दिन से बढ़ाकर फिर 40 दिन की गई है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठाए। और चीफ जस्टिस ने खास तौर पर यह पूछा कि एक तरफ तो आप दिफा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट एक कानून बना सकती है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी जानिब से ही एक ऑर्डिनेंस आ गया जिसमें एक शख्स ने पार्लियामेंट जिसने 14 दिन तक रिमांड महदूद कर दिया था उसको नीचा दिखाते हुए 40 दिन तक दोबारा रिमांड बढ़ा दिया। इस पर हुकूमती वकील ने कहा कि बतौर ऑफिसर ऑफ कोर्ट वो इसको डिफेंड नहीं करेंगे, इसका दिफा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म की जानिब से गुज़श्ता दिनों काली बेड़ों का जिक्र किया गया था उसका बार बार तज़किरा चलता रहा। आज की समाअत में जस्टिस जमाल मंदूखेल ने पहले अटॉर्नी जनरल से पूछा कि वज़ीर आज़म ने इस तरह की बातें की हैं, तो जब आपको हमारे फैसले पसंद नहीं आते तो आप काली बेड़े कहना शुरू कर देते हैं, ये कोई मुनासिब तर्ज अमल नहीं है। समाअत के आखिर पर जस्टिस अतर मंडला ने भी अटॉर्नी जनरल से कहा कि अगर आपको लगता है कि कोई काली बेड़े मौजूद हैं तो आप उनके खिलाफ रेफरेंस लाएं। लेकिन दोनों बार अटॉर्नी जनरल की जानिब से तरदीद की गई और कहा गया कि मौजूदा अदलिया के जजेस के बारे में ऐसा नहीं कहा गया। वज़ीर आज़म की जानिब से वो माजी की बात कर रहे थे। अब इस केस की समाअत जो है वो 1 हफ्ते तक के लिए मुलतवी की गई है और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम शेड्यूल देकर दोबारा कोई फिक्स डेट देंगे। लेकिन बानी पीटीआई को अब किताबों तक और केस की तैयारी के लिए तमाम तार सहूलियात जो है वो फराम की जाएंगी। केस बरह रास्त नशर करने की दरख्वास्त बेंच ने कसरत राय से मुस्तरद कर दी। इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, चीफ जस्टिस फाइज ईसा की जानिब से यह कहा गया। सुहेल, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।